ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपका इस्तेमाल कर रहा है तो कैसी बातें करेगा और क्या हरकत करेगा। आप किसी लड़के से अगर बेइंतहा प्यार करती हैं और चाहती हैं कि वो भी आपको उतना ही प्यार करे, आपकी केयर करे, लेकिन उसकी ओर से प्यार वाली फीलिंग्स नहीं आती है या कभी कभी होती है और आपको उस पर, उसके प्यार पर कभी कभी डाउट होता है, तो ये संकेत आपके लिए सही नहीं है। ये रियलाइज़ करना भी थोड़ा मुश्किल है कि आपका बॉयफ्रेंड वाकई आपसे प्यार करता है या सिर्फ वो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। कुछ इशारे ज़रूर हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप पता लगा सकती हैं, समझ सकती हैं कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है। आप लंबे समय से किसी लड़के के साथ रिलेशन में हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, या काफ़ी समय हो जाने के बाद भी आप श्योर नहीं हैं कि आपका रिश्ता कहाँ तक चलेगा, या अभी तक आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको उतना महत्व नहीं दे रहा है जितना आप उसे दे रही हैं, या जितना आपको उस रिश्ते में मिलना चाहिए, तो ये संकेत आपके रिश्ते के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की परवाह करती हैं, उसका, उसकी भावनाओं की, उसकी खुशियों का ख्याल रखती हैं और उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन वो आपकी परवाह नहीं करता है, आपकी तथा भावनाओं की कदर नहीं करता है, आपको लेकर श्योर और कमिटेड नहीं है, तो ये साफ है कि आप उसके लिए सिर्फ टाइम पास हैं और वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको कम से कम 15 से 17 संकेत ऐसे बताऊंगा जिससे आप ये पता लगा सकती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे सच्चा प्यार करता है या सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। तो पहला जो संकेत है वो ये है कि सिर्फ ज़रूरत के समय आपको याद करे। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे तब प्यार का दिखावा करे जब उसे आपसे कोई काम हो, या जब वो आपसे मिलना चाहता हो, या ये वो आपके साथ सेक्स करना चाहता हो, और काम निकल जाने के बाद या आपसे मिलने के बाद फिर कई दिनों तक आपसे कोई कांटेक्ट ना करे, या एक दो दिन का गैप कर दे, आपको इग्नोर करे, या आपको उससे कोई काम है या आप उससे मिलना चाहती हैं लेकिन वो कोई बहाना करके आपको मना कर देता है, या आपको उससे कोई मदद चाहिए तो कोई ना कोई बहाना बना देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप उसके लिए एक ज़रूरत की चीज़ की तरह हैं जिसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। फिर सेकंड चीज़ है, वो ज़्यादातर जब बात करे तो सिर्फ सेक्स की बातें करे। अगर आपका बॉयफ्रेंड रोमांटिक और प्यार भरी बातें करने के बजाय आपसे ज़्यादातर सेक्स से रिलेटेड ही बातें करता है, या आप चाहे किसी भी टॉपिक पर बात कर रही हो लेकिन हर बात को सेक्स की ओर लेके जाता है, तो वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, वो आपसे सिर्फ सेक्स करने के लिए जुड़ा हुआ है। कभी कभी या जब दोनों चाहते हों तब थोड़ी बहुत सेक्सी बातें करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर समय या किसी सीरियस मुद्दे पर बात करते हुए वो बात को सेक्स की तरफ ले जाए तो आपसे सेक्स के सिवा और कुछ नहीं चाहता है। दूसरी चीज़, पब्लिक प्लेस पर मिलने के बजाय रूम पर या होटल में मिलने की जिद करे। प्यार करने वाले ज़्यादातर एकांत ही तलाशते हैं, लेकिन एकांत का मतलब हमेशा बंद कमरा या सेक्स करना ही नहीं होता है। प्यार में एकांत का मतलब होता है कि जहाँ दोनों दो लोग अपने दिल की बात एक दूसरे से खुलकर कह सकें, खुलकर हंस सकें, खुलकर अपने एहसास को बयां कर सकें, जहाँ कोई आपकी बात करते हुए कोई डिस्टर्ब न करे। लेकिन अगर आपका बॉयफ्रेंड किसी पब्लिक प्लेस जैसे किसी रेस्टोरेंट, पार्क आदि मिलने के लिए मना करे और अकेले रूम पर या किसी होटल में मिलने की जिद करे, तो मतलब साफ है कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ सेक्स करना चाहता है। फिर बहुत जल्दी सेक्स की डिमांड करना शुरू कर दे। अगर आपके रिलेशन को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और वो आपसे सेक्स की डिमांड करने लगा है, तो इसका मतलब है कि वो आपके बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं है और उसे आपके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ आपसे जल्दी से जल्दी सेक्स करना चाहता है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक बार आपसे संभोग करने के बाद वो आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए। सच्चे प्यार में संभोग के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया जाता है, और ना ही शादी से पहले संभोग उतना ज़रूरी होता है। किसी भी इंसान के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए कभी भी सेक्स के लिए जल्दी नहीं करना चाहिए। किसी को अच्छी तरह समझने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय आप ज़रूर लीजिए। अगर इससे पहले आप संभोग के लिए तैयार हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आप भी प्यार से ज़्यादा संभोग में इंटरेस्टेड हैं।
और ये ध्यान रखें कि बहुत कम देखा जाता है कि एक बार संभोग करने के बाद भी प्यार खत्म नहीं होता है या पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार संभोग करने के बाद जल्दी जल्दी सेक्स करने का मन होता है और फिर कई बार सेक्स करने के बाद वो प्यार धीरे धीरे कम होने लग जाता है। आपके बॉयफ्रेंड का आप में इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसलिए उसे अच्छी तरह से समझकर और काफ़ी सोच विचार कर कोई भी डिसीजन आप लीजिए। फिर आपके साथ रिश्ते को लेकर वो कमिटेड ना हो। पांचवी चीज़, सच्चे प्यार में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक दूसरे पर भरोसा करना और दोनों का उस रिश्ते को निभाने के लिए कमिटेड होना। जब कोई किसी रिश्ते के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाता है तो उस रिश्ते में बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं और बहुत सी आदतों को बदलना पड़ता है। अपनी बहुत सी खुशियों को भूलना पड़ता है। बहुत से ऐसे काम पड़ने पड़ते हैं जो आपके साथी को खुशी दे, भले ही उनसे आपको खुशी मिले या न मिले। अपने साथी की हर खुशी का ख्याल करना पड़ता है, उसकी फिक्र, उसकी परवाह करनी पड़ती है और अपने रिश्ते को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाना पड़ता है। अगर आप ऐसा कर रही हैं और आपका बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ रिश्ते को लेकर कमिटेड नहीं है और उस पर आपके साथ रिश्ता रखने या टूट जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समय रहते आप समझ जाइए। छठी चीज़, फ्यूचर प्लानिंग में कहीं भी आपका जिक्र ना हो। जब दो लोग सच्चा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो वे अपने रिश्ते, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे सपने देखते हैं, भविष्य की बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और ये सारे सपने वे दोनों मिलकर देखते हैं और सारी योजनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं। उन सपनों में, उन योजनाओं में वे दोनों होते हैं। अगर आपके बॉयफ्रेंड की किसी भी फ्यूचर प्लानिंग में आपका जिक्र नहीं है या ये उस शादी के नाम पर गुस्सा हो जाता है या शादी को लेकर बात ही नहीं करना चाहता है या जब भी आप शादी की बात करती है तो टाल देता है या ये कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तो समझ जाइए कि आप उसके किसी भी सपने या भविष्य के किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं। वो आपके साथ कभी शादी नहीं करेगा, आपके साथ वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। सातवीं चीज़, आपकी समस्याओं को वो सीरियसली ना ले। अगर कोई लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर समस्या को सीरियसली लेगा, आपकी हर बात को ध्यान से सुनेगा, समझेगा और हर मुश्किल से, हर समस्या से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा और ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ देगा और भावनात्मक रूप से वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर वो आपकी समस्याओं को सीरियसली नहीं लेता है और आपकी बातों को अनसुना, अनदेखा कर देता है तो वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है और आपके साथ टाइम पास कर रहा है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आठवीं चीज़ ये है, अपने कैरियर को आपसे ज़्यादा महत्व दें। देखिए, एक अच्छी बात है कैरियर को महत्व देना, पर अगर आपसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कैरियर की तरफ इंडिकेटेड है तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। अगर आपका बॉयफ्रेंड अपने कैरियर को लेकर डेडिकेटेड है तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है, लेकिन अगर वो अपने कैरियर को लेकर आपको इग्नोर करे तो ये सोचने वाली बात है। ज़िंदगी में जितनी इम्पोर्टेंस कैरियर की है उतनी ही इम्पोर्टेंस रिश्ते की भी है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को मैनेज करना भी ज़रूरी है और दोनों को बराबर महत्व देना भी ज़रूरी है। कोई भी करियर ऐसा नहीं होता है जो ये कहे कि रिश्ता मत निभाओ। अगर वो हर जगह अपने कैरियर को प्राथमिकता दे, आपको इग्नोर करे और आपकी खुशियों का ख्याल नहीं करे, आपकी भावनाओं की कदर ना करे, हमेशा ये कहे कि वो अपने कैरियर के लिए आपको भी छोड़ सकता है, तो मतलब साफ है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। वह सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है और वो वाकई आपको कभी भी छोड़ सकता है। नौवीं चीज़ जो बात है वो है अपनी गलतियों को नहीं माने। देखिए, गलतियां सभी से होती है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि गलतियां करते ही रहें। प्यार में छोटी मोटी गलतियां इग्नोर कर दी जाती है। अगर कोई बड़ी गलती है तो उसको बताया जाता है ताकि उसको सुधारा जा सके और प्यार का मतलब भी यही होता है कि अपनी गलतियों को मानो और उसमें सुधार करो। अगर आपका बॉयफ्रेंड अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है या कभी तैयार नहीं होता है और अगर मान भी लेता है तो उनमें सुधार नहीं करता है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। उसे आपकी खुशी,
आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे लड़के से रिश्ता ख़त्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 10वीं चीज़, आपकी भावनाओं की कदर न करें। सच्चे प्यार में ना तो किसी को बदलने की ज़रूरत होती है और ना तो किसी को बदलना सही है। हाँ, अगर आपके किसी काम से या किसी बात से आपके साथी को अच्छा नहीं लगता है या उसे खुशी नहीं मिलती है, तो आप वो काम ना करके अपने साथी को खुशी दे सकते हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड जानबूझकर ऐसे काम करता है जो आपको पसंद नहीं है या जिनसे आपको खुशी ना मिले या जिनसे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो समझ जाइए ऐसा लड़का आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। यह ध्यान देने की बात यह है कि अगर ऐसे काम करके उसे खुशी मिलती है और आप सिर्फ अपने ईगो के कारण उसे मना करती हैं, तो फिर ये बात गलत है। लेकिन अगर वो आपकी खुशियों की परवाह नहीं करता है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है, तो जल्दी से जल्दी ऐसे लड़कों से रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। 11वां चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हैं या कितना जानती हैं। अगर आप किसी लड़के के साथ 1 साल से भी ज़्यादा से रिलेशन में हैं और आपको उसकी फैमिली के बारे में कोई पता नहीं है या उसने कभी ये बताने की कोशिश नहीं की, या जब आपने उससे उसके परिवार के बारे में बात करने की कोशिश की है या जानने की कोशिश की है, तो वो नहीं बताता है या फिर कभी बताएगा कहकर टाल देता है, तो ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये नहीं पता है कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम क्या है, वे क्या करते हैं, उसके घर का एड्रेस क्या है, तो आप समझ सकती हैं कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। वो आपके साथ ना तो शादी करने वाला है और ना ही उसके साथ आपका रिश्ता ज़्यादा दूर तक चलने वाला है। अगली बात जो आपको ध्यान रखना है कि वो अपने दोस्तों को कितना महत्व देता है, आपसे ज़्यादा या आपसे कम। देखिए, दोस्ती एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसका रिश्ता दोस्ती से थोड़ा सा ऊपर होता है। और जिससे आप प्यार करते हैं उसे सम्मान और वैल्यू भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अगर आपका बॉयफ्रेंड ज़्यादातर अपने दोस्तों से घिरा रहता है और उसके किसी भी दोस्त को, उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं है, या उसने अपने दोस्तों के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई बताने की बजाय उनसे आपका परिचय एक दोस्त कहकर करवाया है, या वो कभी भी अपने किसी दोस्त की पार्टी में आपको साथ लेकर नहीं गया हो, तो वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है। वो आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है। वो आपसे कभी शादी नहीं करेगा। वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगली चीज़ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या उसने आपको कभी कोई सरप्राइज़ दिया हो। अगर आपके बॉयफ्रेंड ने अपनी ओर से आपको कभी कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, जैसे कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देना या सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान करना या कोई रोमांटिक डेट प्लान करना या कभी आपकी पसंद की कोई चीज़ खरीदी हो, यदि कभी ऐसी कोई फीलिंग्स शो नहीं की या ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपको पसंद हो या जिससे आपको खुशी मिले, या कभी आपको सबसे अलग, सबसे स्पेशल महसूस नहीं करवाया हो, जैसे कभी अचानक आपके वर्क प्लेस पर जाकर आपको मूवी या घुमाने ले गया हो या आपको डिनर पर ले गया हो, तो बिल्कुल साफ है कि वो आपको कभी खुशी दे ही नहीं सकता। वह सिर्फ अपने मतलब से आपके साथ है और आपसे प्यार नहीं करता है। अभी 14वीं चीज़ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कितनी तारीफ़ करता है, करता भी या नहीं करता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि लड़कियों की अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसमें दो राय नहीं है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके लुक्स, आपकी सुंदरता, आपके विचारों, आपके आदर्शों, आपके इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनैलिटी पर कोई कम्प्लीमेंट नहीं करता है, कभी आपके लिए कोई शायरी नहीं करता है या कोई रोमांटिक सॉन्ग आपके लिए नहीं गाता है, या सिर्फ तब करता है जब उसे आपके साथ संभोग करना हो, तो समझने की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी हो सके उस लड़के से अपना रिश्ता ख़त्म कर लीजिए। वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। 15वीं चीज़ जो ध्यान देने की वाली बात है कि कभी आपको जानने की कोशिश की है या नहीं। अगर आपके बॉयफ्रेंड ने कभी आपकी सोच के बारे में, आपकी ज़िंदगी के लक्ष्यों के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में, आपके आदर्श, आपकी समस्याओं, आपके इंटरेस्ट, आपके सपनों के बारे में सीरियसली जानने की कोशिश नहीं की है, या आपका कल कैसा था या आपका आज का दिन कैसा कैसा गुजरा, ये जानने की कभी कोशिश नहीं की, तो कभी भी आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता है।
कभी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे आपको खुशी मिले। ऐसे लड़के के साथ आप हमेशा तनाव में ही रहेंगी और आपका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। सच्चा प्यार दिखावा, घमंड, मतलब परस्ती, बहानेबाजी, झूठ, सेक्स, हवस, वासना से बहुत दूर होता है। सच्ची प्यार में ईमानदारी होती है, समर्पण होता है, सच्चाई होती है, भरोसा होता है, त्याग होता है, फिक्र होती है, परवाह होती है, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, भावनाओं की कदर होती है। अगर आपका बॉयफ्रेंड भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है जो मैंने कहा, तो ऐसा लड़का आपके लिए ठीक नहीं है। ये जो मैंने 15 जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, वो आपको कभी भी धोखा देकर जा सकता है, वो कभी भी आपका दिल तोड़ सकता है, वो कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे लड़कों से अपने रिश्ते को ख़त्म कर लेंगे तो आप सुखी रहेंगे। उससे रिश्ता ख़त्म करना शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से आप भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी परेशानी, दुख और दर्द से बच जाएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।